एक आदमी लाल रंग के एक टेलीफोन बूथ में जाता है, लेकिन उसे यह ध्यान नहीं रहता कि भारी कांच का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा है। वह फोन करने के लिए अंदर एक सिक्का डालता है, लेकिन फोन खराब होता है और कॉल नहीं लगती। ₹1 का नुकसान होने पर उसे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि असली डरावनी घटना तो अब शुरू होने वाली है। जब वह बाहर निकलना चाहता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा। उसे हैरानी होती है और वह सोचता है कि शायद किसी ने मजाक में उसे अंदर बंद कर दिया है। इस बीच तेज धूप उस पर पड़ रही होती है, जिससे वह धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगता है। तभी वहां से दफ्तर जा रहे 2 राहगीर गुजरते हैं। आदमी कांच पर थपथपाकर उनसे मदद मांगता है। उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंच पाती, लेकिन इशारों से वे उसकी परेशानी समझ जाते हैं। वे बाहर से दरवाजा खींचते हैं और आदमी अंदर से धक्का देता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। उनकी हरकतें देखकर आसपास लोग इकट्ठा होने लगते हैं। बाहर खड़े दोनों लोग समय देखते हैं और दफ्तर देर हो जाने के कारण चले जाते हैं। आदमी अब भी आशावादी रहता है और मुस्कुराकर उन्हें अलविदा कह देता है। धीरे धीरे और लोग रुकने लगते हैं। डिलीवरी करने वाले मजदूर, दफ्तर जाने वाले लोग सब तमाशा देखने लगते हैं। तभी एक ताकतवर व्यक्ति आता है। वह कांच के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पूरी ताकत लगा देता है, यहाँ तक कि हैंडल भी टूट जाता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। भीड़ उसकी नाकामी पर हंसने लगती है, यहाँ तक कि अंदर फंसा आदमी भी हल्की सी मुस्कान हंस देता है। वह ताकतवर आदमी खुद को साबित करने के लिए शरीर से कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी असफल रहता है। फिर एक अनुभवी मिस्त्री आता है। वह फोन बूथ को ध्यान से देखता है, लेकिन उसमें एक भी स्क्रू नहीं होता। वह दरार में पेचकस लगाने की कोशिश करता है, ऊपर नीचे हर तरह से प्रयास करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। आखिर में वह टूटा हुआ हैंडल वापस लगा देता है। इस बीच वहाँ एक छोटा सा समाज बन जाता है। कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई खाने का ठेला लगा लेता है, कोई मौका देखकर चोरी भी कर रहा है, लेकिन कोई भी आदमी को बाहर निकालने में सफल नहीं होता। थककर आदमी जमीन पर बैठ जाता है। तभी दूर से फायर ब्रिगेड के सायरन की आवाज आती है। किसी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुला लिया होता है। आदमी में नई उम्मीद जागती है। फायर कर्मी स्थिति समझते हैं और ऊपर से कांच तोड़ने की तैयारी करते हैं। आदमी डर जाता है कि टूटे कांच से उसे चोट लग सकती है। तभी अचानक कोई उन्हें रोक देता है। हरे कपड़ों में कुछ लोग आते हैं। वे टेलीफोन कंपनी के कर्मचारी होते हैं। वे कहते हैं कि खराब टेलीफोन बूथ को मरम्मत के लिए ले जाना है। आदमी को कुछ समझ नहीं आता। वह विरोध करना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। आखिरकार उसे उसी बूथ के साथ ट्रक में ले जाया जाता है। बाहर खड़े लोग उसे दिलासा देते हैं कि उसे निकाल लिया जाएगा। शुरुआत में आदमी शांत रहता है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी शहर से दूर जाती है उसे अजीब सा डर लगने लगता है। रास्ते में वह एक और टेलीफोन बूथ में फंसे आदमी को देखता है। दोनों एक दूसरे की पीड़ा समझ जाते हैं। तब उसे एहसास होता है कि यह सब एक साजिश है। वह जोर जोर से कांच पीटता है, ड्राइवर और राहगीरों से मदद मांगता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। लोग उसे हाथ हिलाता देख मुस्कुराकर जवाब दे देते हैं। थक हार कर वह टूट जाता है। गाड़ी सुनसान इलाके में पहुंचती है। वह अपने परिवार को याद करता है, जेब से बटुआ निकालकर आखिरी बार पत्नी और बेटे की तस्वीर देखता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या गलत किया। तभी ऊपर एक सैन्य हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वह आखिरी ताकत से मदद मांगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर आगे बढ़ जाता है। दरअसल वह गाड़ी को रास्ता दिखाने आया होता है। वे पहाड़ों के बीच एक सुरंग में प्रवेश करते हैं। अंदर कई लोग ऐसे टेलीफोन बूथों को जमा कर रहे होते हैं जिन्हें खोला नहीं जा सकता। हर बूथ एक इंसान की कैद का प्रतीक होता है। आदमी को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है। उसके सामने और भी लोग होते हैं जो उसी तरह फंसे होते हैं। सबका अंजाम एक सा होता है, निराशा और मौत। अंत में टेलीफोन बूथ फिर से बाहर किसी सड़क पर रख दिए जाते हैं ताकि कोई और अनजान व्यक्ति उसमें